Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic resident foreign currency account. So जो NRIs अब इंडिया में परमानेंटली सेटल होने आ गए हैं एंड दे वांट टू ब्रिंग ऑल देयर मनी टू इंडिया, तो वो इंडिया में वो सारा पैसा RFC अकाउंट में लेके आ सकते हैं. सो इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट अवेलेबल टू इंडियन रेजिडेंट्स टू पुट देयर फॉरेन करेंसी. सो अगर कोई भी NRI अब इंडिया में सेटल होने आ गया, वो इंडियन रेजिडेंट बन गया है, तो वो सारा पैसा RFC अकाउंट में लेके आता है. और RFC अकाउंट में अब नॉमिनेट कैसे करते हैं, जैसे हम इंडियन रुपए अकाउंट्स के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं ना, वैसे ही RFC अकाउंट के लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा RFC अकाउंट में, इट विल डिपेंड अपॉन दी बैंक. मार्केट रेट्स के हिसाब से RFC अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है. क्या आप RFC अकाउंट ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं? तो यस, RFC अकाउंट आप ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं. किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे. ठीक है, तो किसी NRI के साथ भी ओपन कर सकते हो, इंडियन रेजिडेंट रिलेटिव के साथ भी ओपन कर सकते हो. जब आप अपने रेजिडेंट रिलेटिव के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, तो लाइफ टाइम ऑफ द अकाउंट होल्डर में वो रिलेटिव जो होगा उसे अकाउंट ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा. जो रिटर्निंग NRI है वो RFC अकाउंट ओपन करेगा किसी अपने रिलेटिव के साथ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, तो वो जो अकाउंट होल्डर होगा मेन NRI जो इंडिया वापस आए वही अकाउंट ऑपरेट करेगा. जब तक वो जिंदा है तब तक वो जो साथ का पर्सन है उसे अकाउंट ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा. अब ये जो RFC अकाउंट है आप सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में भी ओपन कर सकते हो. किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में, जैसे कि US डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड है, इनमें से किसी भी करेंसी में ओपन कर सकते हो. अब इस अकाउंट में पैसा आ कौन सा सकता है? आपका कोई ओवरसीज आप एम्प्लॉयर था आपका, उसने आपको पेंशन या सुपर एनुएशन के बेनिफिट्स दिए, आप इस अकाउंट में ला सकते हो. आपने कोई फॉरेन एसेट्स इनहेरिट की थी, आपको किसी ने गिफ्ट करी थी, आप वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके इंडिया में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो. फॉरेन करेंसी में लाना चाहते हो तो इंडियन RFC अकाउंट में रख सकते हो कि आपकी जो एसेट्स हैं वो प्री इंडिपेंडेंस होल्डिंग्स जो है, एसेट्स हेल्ड अब्रॉड बिफोर जुलाई 8 1947 और एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम देम एज पर RBI जनरल और स्पेशल परमिशन, वो भी इसमें आ सकता है. आपके कोई इंश्योरेंस के प्रोसीड्स हैं, LIC का क्लेम है, कोई मेच्योरिटी है, कोई सरेंडर वैल्यू है, किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिला है, आप इस अकाउंट में डाल सकते हो. इवन ऐसा भी हो सकता है कि जब आप NRI थे तब आपने इंडिया में NRE या फिर FCNR अकाउंट ओपन किया हुआ था, अब आप इंडियन रेजिडेंट बन गए हो, तो वो सारे अकाउंट्स का पैसा अब RFC अकाउंट में आ जाएगा. तो आप यानी कि जब NRI थे जो भी आपके पास पैसा था विदेश में, एसेट्स बेची, पैसा इंडिया ले आओ, इंश्योरेंस का पैसा मिला, पेंशन का पैसा मिला, सारा पैसा आप इंडिया में ला सकते हो, सभी क्रेडिट हो सकता है. अब डेबिट क्या हो सकता है, यानी कि पैसा आप खर्च कहाँ पे कर सकते हो, आप इसे फुली यूटिलाइज कर सकते हो. इंडिया में, इंडिया के बाहर आप उसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके रखना चाहते हो, आप कर सकते हो कि अब तो आप इंडियन रेजिडेंट हो, इंडिया में सेटल हो गए हो, जहां आपको इस पैसे को खर्च करना है आप खर्च कर सकते हो, कोई इस पे रोक नहीं है. ठीक है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद दी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आप जैब या कैप के कंप्लीट मास्टर कोर्स जो कंबाइंड मास्टर कोर्स है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं. जैब के मास्टर कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं. हमारे जैब के जो मई 2025 का क्रैश कोर्स है उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आपको इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारे कोर्सेज में अवेलेबल मिलेगा. बाकी फर्दर जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है www.edutab.co.in पे जाके चेक कर सकते हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RFC अकाउंट. इट कैन बी ओपनड ओनली बाय NRIs एज वेल एज इंडियन कंपनीज. तो ऐसा तो नहीं है, इंडियन कंपनीज कहाँ से ओपन कर सकती हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स ओपन कर सकते हैं. ठीक है, या सिर्फ बाय NRIs कि इंडिविजुअल्स में सिर्फ NRIs और कंपनीज, ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल्स ही से ओपन कर सकते हैं. जो रिटर्निंग NRIs होते हैं उनके लिए, क्या वो इंडियन रेजिडेंट बन गया, उनके लिए अकाउंट है. इट कैन बी हेल्ड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी. करेक्ट, किसी भी फॉरेन करेंसी जो अलाउड है इंडिया में उसमें आप इसे होल्ड कर सकते हैं अकाउंट को, फॉरेन करेंसी में. Resident relative can be added as a joint holder and is allowed to operate the account even during the lifetime of the primary account holder. तो नहीं, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा
जो एनआरआई अब इंडियन रेजिडेंट बन गया है उसे ही अकाउंट ऑपरेट करने दिया जाएगा, जो रेजिडेंट रिलेटिव है उसे अकाउंट ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा। ये गलत होगी स्टेटमेंट। फंड्स फ्रॉम एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स कैन बी ट्रांसफर टू आरएफसी अकाउंट व्हेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर चेंजेस टू रेजिडेंट। ठीक है, ये भी सही है कि जब आप एनआरआई थे आपने एनआरई अकाउंट ओपन किया था, एफसीएनआर ओपन किया था, अब वो सारा पैसा आरएफसी में डाल दो। और ऐसा भी कि अगर आप दोबारा एनआरआई बनते हो तो ये आरएफसी का पैसा फिर एनआरई एफसीआरआर में चला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि वन एंड थर्ड यहाँ पे गलत है, तो बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।